सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज से मुल्क के जुडिशल सिस्टम के लिए इंसाफ और एहतसाब के तारीखी असखुद नोटिस की समाअत का आगाज़ किया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की शिकायती खत पर सो मोटो नोटिस की आज पहली समाअत की, जिसमें उन्होंने अदालती उमूर में हसास इदारों की मुबैना मुदाखलत और दबाव के इल्ज़ामात आयद किए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच ने तकरीबन 1.5 घंटे तक समाअत की। कोर्ट नंबर 1 से अदालती कार्रवाई बराह रास्त तमाम चैनल्स ने लम्हा बलहमा दिखाई। बेंच में शामिल सीनियर जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अहम और दूर रद्द रिमार्क्स दिए, जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान के दलाइल और जज साहबान से मुकालमे का गौर से मुशाहिदा किया। आज चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा ने निस्बतन धीमे लहजे में केस की समाअत की, लेकिन उन्होंने वाशगाफ अंदाज में मुतनब्बे किया कि वकला हों या सोशल मीडिया की वबा हो, वो किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान के करोड़ों अवाम ने अपनी टीवी स्क्रीन पर आला अदलिया की तारीखी आजमाइश का मुशाहिदा किया। चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के शिकायती खत पर बरखरफ्तारी से अदालती रद्दअमल को भी अपने रिमार्क्स में शामिल किया। जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस से तवील मीटिंग, फुल कोर्ट इजलास की फौरी तलबी और जजेस के मशवरे से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात और इंक्वायरी कमीशन के TORs के लिए अदालती हिदायत का भी अहाता किया। बेशक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स था और आज 7 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जजेस के रिमार्क्स से आज ये तासुर भी सामने आ रहा था कि 6 जजेस के शिकायती ख़त के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और मौजूद जज साहिबान के दरमियान बादी नज़र में फ़िक्री इख्तलाफ और नज़रियाती तकसीम बहरहाल मौजूद है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत की राय की तायद की, जबकि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इससे एलानिया इख्तलाफ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव की मुबैना मुदाखलत पर बहुत तीखे सवालात उठाए। आज एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक अरसे से मातहत अदलिया के जज से लेकर आला अदलिया के जजेस को इस सूरत हाल का सामना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इदारों की मुबैना मुदाखलत रोकने और अदलिया की आज़ादी के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा और ये सिलसिला अब हमेशा के लिए ख़त्म होना होगा। आज अदालती कार्रवाई मुकम्मल करके समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले पर फुल कोर्ट ना बनाने की वजह जजेस की अदम दस्तयाबी थी। कुछ जजेस लाहौर और कुछ कराची में थे। उन्होंने इंदिया दिया कि मुमकिन है कि आइंदा समाअत पर वह खुद नोटिस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बना दें। यकीनन कोई माने या न माने, यह हकीकत है कि हमारा निज़ाम अदल इंसाफ इस वक्त सख्त इम्तहानी लम्हात से गुजर रहा है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस समेत तमाम जज साहिबान को मुबैना एंथ्रैक्स भरे मशकूक खतूत मौसूल हुए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत के दौरान DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी ने इंकशाफ किया कि कल सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी ऐसे ही खतूत मौसूल हुए थे। आज ये खबर सामने आई कि लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस आलिया नीलम को भी धमकी आवेज़ खतूत मौसूल हुए हैं। बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। इस पे आज की जो अदालती कार्रवाई हुई है, अदालती माहौल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में यकीनन एक तारीख़ी लम्हात थे जो आज हमने देखे। इस मौजू में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे पाकिस्तान में अदालती उमूर के मुताद सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक के बहुत बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक साहब, बहुत ही आज इंटेंस, बड़ी इंटरेस्टिंग आज की समाअत हुई है। बज़ाहिर ऐसा लगा कि अटॉर्नी जनरल जो हुकूमती मौक़िफ़ पेश कर रहे थे उनकी कोई बहुत ज़्यादा उस लिहाज से उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा सिंपैथी नहीं थी। हुकूमत का कोई केस इतना मजबूत नहीं था जिससे वो पेश कर सके। डेफिनेटली जो चीफ जस्टिस थे वो मिडल ऑफ द रोड, उन्होंने अपनी जो जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई को लीड किया, अपने आप को रखा। और मगर चीफ जस्टिस साहब के बस ज़्यादा वक्त ये सर्फ हुआ कि वो उस रिस्पॉन्स को डिफेंड करें जो उन्होंने इस गैर मामूली ख़त के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने किया। जी कमरान साहब, बिल्कुल इसमें हम देखें तो तकसीम भी नज़र आई। चीफ जस्टिस काजी फाइसा इस मामले में उनकी अप्रोच ज़रा डिफरेंट है। दूसरे जजेस जो हैं वो इस मामले को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि माजी को छोड़ें, फ्यूचर के लिए कोई चीज़ें ले डाउन करें। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने एक तो अपनी पोजीशन
जो है वो 1 घंटा उसमें उन्होंने उस पर वजाहतें दी कि वो किस वजह से उन्होंने ये मामला सो मोटो नहीं लिया। फिर वो उन्होंने ये भी कहा कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब पे दबाव था, हालांकि वो जिलानी साहब तो ख़ुद उन्होंने तो कुछ और बात की थी। तो वाज़े तौर पे जो है वो एक तकसीम है, और जो ये एक तअस्सुर है उसको भी तक़वियत मिली कि मौजूदा इस वक्त एग्जेक्टिव है, जो सिस्टम है, चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल और बार किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो भी आज पूरी दुनिया ने देखा होगा कि किस तरीके से वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई हैं। बाकी जो जैसे मंसूर अली शाह और जैसे अतर मिनल्ला, जैसे जमाल मंदोखेल, इवन जैसे नईम अफ़गान, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा डिफरेंट था। इसी वजह से आज आपने देखा होगा कि रिटन आर्डर वहीं डिक्टेट नहीं कराया गया। अब जो आर्डर जारी होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा, उसमें कौन सी बात होगी वो असल चीज़ होगी कि क्या जो चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल बात कर रहे हैं वो होगी, या दूसरे जजेस कर रहे हैं मेजॉरिटी में थे वो कि वो उनकी बात जो है वो रिटन आर्डर में होगी। लेकिन एक बात जो है बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत भी सेटिस्फाइड होगी। जिस किस्म का एक सेंसिटिव मैटर था, माजी में भी इस तरह के इससे कम सेंसिटिव मैटर रहे हैं, तो हुकूमत काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर रहेगी। लेकिन आज आपने देखा कि अटार्नी जनरल बल्कि वो आर्गूमेंट से ज़्यादा वो ज़्यादा जज्बाती और उनको ज़्यादा ऑडियंस दी गई, और ये ऐसा लगा कि हुकूमत को तो पोजीशन टाइम दिया गया कि वो अपनी पोजीशन को क्लियर करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लिए ये फ़ायदा हुआ कि जो दूसरे जजेस हैं जैसे अतर मिनल्ला, जैसे मंसूर अली शाह, उनके जो रिमार्क्स आए हैं कम से कम ये है कि अब वो कटहरे में नहीं हैं, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जी, और उनके जो रिमार्क्स थे उससे ये था कि जो उन्होंने लिखा है हम उससे तकरीबन मुतमईन हैं, और यानी उसको इंडोर्स करते हैं, लेकिन हम माजी में नहीं जाते, हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो ये सब के लिए मेरा ख्याल है बेहतर है, इदारों के लिए भी, एग्जीक्यूटिव के लिए भी, बजाय इसके इंक्वायरी और इस मामले में फ्यूचर का जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया जाए। लेकिन जो एक चीज़ है कि अब नॉर्मली ये होता है कि ये सो मोटो केसेस जो होते हैं उसकी बड़ी जाहिर है कि बड़ी इंटेंस समात होती है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोसीडिंग्स होती हैं, और नॉर्मली ये बड़ा क्विकली चलते हैं। इसमें मतलब हमने देखा है जितनी भी हिस्ट्री है सो मोटो नोटिस के, ये बिल्कुल बैक टू बैक चल रहे होते हैं। इसमें चीफ जस्टिस साहब ने आज आई थिंक सब फरीक़ैन को मौका दिया है कि वो सोच ले, ठंडे दिमाग से सोच ले, इसका हल निकालें। इसीलिए अब अगली समात जो है उन्होंने 26 दिन बाद रखी है। जी बिल्कुल, एक तो उन्होंने कहा कि उनकी मसरूफियात हैं, एक हफ़्ता उन्होंने कराची जाना है, फिर एक हफ़्ता लाहौर जाना है। लेकिन ये जो अभी तहरीरी आर्डर आएगा, जिस तरह जैसे सैयद मंसूर अली शाह कह रहे थे, और जस्टिस अतर मिनल्ला के भी रिमार्क थे, अगर वो चीज़ें आर्डर में आ गई तो मेरा ख्याल है कि एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस तो आ जाएगा, और वो जो डेटरेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं वो तो बन जाएगा। लेकिन सीधी बात है, जो जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल इस मामले को लेके जा रहे थे, उसमें तो हुकूमती अहदेदारों से जो बात हुई वो बहुत खुश हैं, और कि जी इसी तरह चीज़ें जाएँ। इंक्वायरी की तरफ जो है वो जजेस नहीं चाहते कि हमारे जजेस इस कटहरे में आए। इंक्वायरी तो काजी फ़ैसल जो है उनकी इंक्वायरी तो जो कंप्लेनेंट जजेस हैं या जिन्होंने कि ये ख़त लिखा वो भी नहीं चाहते, वो तो गाइडेंस चाहते हैं, वो तो जुडिशल कन्वेंशन चाहते थे। उन्होंने तो कहीं इसकी इंक्वायरी की बात ही नहीं की है। वो खुद भी एक फॉरवर्ड लुकिंग, इन जजेस साहिबान की भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, उनकी अप्रोच भी बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग थी। जी बिल्कुल, लेकिन अब देखना है कि क्या अभी भी बड़े इंपॉर्टेंट मैटर, पॉलिटिकल सेंसिटिव मैटर आने हैं, हाई कोर्ट में आने हैं, सुप्रीम कोर्ट में आने हैं। आज ये भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कंसर्न शो की है कि 9 मई में मुलविस 5 मुल्ज़मान को जो है वो ज़मानतें दी गई, फिर उन्हें MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ये पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमारे आर्डर को किस तरह सीरियस लिया जा रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस जो है काजी फ़ैसल वो उस पर खामोश रहे। तो वो वाज़े तौर पर अब जो ये तकसीम है, गो कि अभी ये याद रखें कि ये जो 7 जजेस हैं ये वो जजेस नहीं हैं कि जिनमें से आप कह सकते हैं कि उमर अता बंदयाल के कैंप से भी कोई जज हैं। ये वो जजेस हैं जो माजी में अब तक जस्टिस काजी फ़ैसल के साथ खड़े हैं। पहली दफ़ा इनमें भी नज़रियाती इख्तलाफ नज़र आया है। तो अगर वो जजेस आ गए, उन्होंने भी बड़े खुल के फुल कोर्ट में कहा, और अगर जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई और फुल कोर्ट जब ये प्रोसीडिंग होगी जुडिशल साइड में, तो मेरा ख्याल है और चीज़ें ज़्यादा खुल के नज़र आएंगी। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, चीफ जस्टिस को बहुत से एडवांटेजेस हासिल हैं,
और इस चीज़ का हम देखते हैं कि चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जी। जस्टिस हों या मौजूदा चीफ जस्टिस हों, उनकी जो अप्रोच है वो मौजूदा हुकूमत को बहुत ज़्यादा सूट करती है। उसकी वजह क्या है, ये आने वाले दिनों में चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी कि क्या वो समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है कि माजी में जिस तरह चीफ जस्टिस साहबान करते रहे वो ठीक नहीं था मुल्क के लिए, और हमें जो है वो इदारों को साथ ले इसी तरह चलना चाहिए, या कोई और वजूहात हैं। तो ये जो है वो चीज़ें मेरा ख्याल है कि चंद दिनों में या चंद महीनों में मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया।